मुख्यमंत्री के तौर पर लाएं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 2024 में किसी और को जनता यहां पर अपना पाएगी अपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर। खास तौर पर दिल्ली की जनता तो अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और नेता को नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर चुन पाएगी, और इसका सीधा सीधा फायदा किसे होगा ये हम सभी जानते हैं और जनता भी जानती है। और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर ये पूरी की पूरी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर को समन के लिए जो तारीख दी गई है, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ यहाँ पर बयान, 2 नवंबर यहाँ पर जो तारीख दी गई है, तो क्या कुछ यहाँ पर वो बयान देते हैं और ईडी का फिर क्या रुख रहता है यहाँ पर। और उसकी वजह से जो है उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते जा रहे हैं। अब वो कितना सच है कितना नहीं ये तो आने वाले जांच पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें जो भी लोग हैं, कहीं ना जो लोकसभा चुनाव है और मोदी अडानी का मुद्दा जो है अब लोगों के कानों में बस चुका है। लोग जानना चाहते हैं आखिर जो जितने करोड़ रुपए हैं, लगभग 20,000 करोड़ या जितने बताया उन्होंने, वो आखिर है किसके। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जो पूछने वाला सरकार चाहती नहीं है कि 2024 में कोई भी सवाल पूछने लायक बचे, या मीडिया हो या सांसद हो या कोई भी लोग हो, वो सवाल पूछे ना, और इस वजह से बचने की कोशिश में, प्रयास में ये सारी चीज़ें जो हो रही है। जो उनका जेल में जाना या फिर उनके पार्टी के लोगों का जेल में जाना कहीं ना कहीं कई लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और बात करें तो इसी साल जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, और तभी से हम देख रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मतलब कोई ना कोई चाहता है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे कॉम्पिटिशन में ना रहे। जिसका डर था वही हुआ। क्या अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य खत्म होने वाला है? क्या दिल्ली में सरकार गिर जाएगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ईडी का समन अब अरविंद केजरीवाल को भी भेज दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल भी दिखेंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज किया गया, संजय सिंह गिरफ्तार हैं, तो उसी दिशा में अब देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के बाद अब ईडी का समन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। तो कयास ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 338 करोड़ की बात कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि अब जब ईडी सीबीआई 2-2 करोड़ के घोटालों को पकड़ रही है, तो ये तो 338 करोड़ का घोटाला है। और सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने जो आबकारी नीति के तहत पैसा और घोटाला किया था, उसका जो पैसा सामने आया था, उसको प्रचार में लगा दिया था। तो अब चुनाव के पहले अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अपने न्यूज़ रूम के सहयोगी से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वह क्या सोचते हैं। दौलत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दौलत से सवाल यही रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल का भविष्य अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्रम अनुसार उनके पार्टी के नेता हैं, सबसे पहले मनीष सिसोदिया की बात करें, इस आबकारी नीति में वो फंसते हैं और 280 दिनों से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं, और लगातार उनके ऊपर जांच पे जांच बैठ रही है। उसके बाद हम देखते हैं संजय सिंह के ऊपर ये सारी कार्रवाई होती है। और अब अरविंद केजरीवाल, जिसका डर था वही हुआ, जहाँ पे आपने कहा कि डर था कि अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सामान आ सकता है, उनको भी जेल में डाल सकता है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी अब जेल की हवा जो है यहाँ पर खा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीति है कई लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि यहाँ पर उनका भी कहना है कि जो उनका जेल में जाना या फिर उनके पार्टी के लोगों का जेल में जाना कहीं ना कहीं कई लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और बात करें तो इसी साल जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, और तभी से हम देख रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मतलब कोई ना कोई चाहता है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे कॉम्पिटिशन में ना रहे। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर दौलत शर्मा ने, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 साल में महज राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ये दावा करते रहे कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है। आतिशी ने साफ तौर पर यह कहा था, विधायक है आम आदमी पार्टी की आतिशी, उन्होंने ये कहा था कि देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की जो है कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ संजय सिंह लगातार कहते रहे कि अडानी और अंबानी की वजह से पूरे देश में जो है माहौल ईडी सीबीआई का बन रहा है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल का भविष्य खत्म होता है तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल ये हम उनको इस नज़र से ना देखें कि सिर्फ उनका दबदबा जो है वो दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पूरे देश के जो तमाम खासकर उत्तर के राज्य हैं वहाँ पे वो उभरते हुए चेहरा है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन से एक भी नेता के ऊपर अगर सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके ऊपर भी लोग शक की निगाह से देखेंगे, और ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है।
सिराज, सवाल मेरा ये भी रहेगा कि लगातार संजय सिंह की बात कर लें या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं की बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अडानी को बचाने का प्रयास किया, और जितने भी नेता जेल में गए, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, उन पर मानहानि का केस लगा था, उन्होंने भी अडानी पर जो है सवाल खड़े किए थे। आपको लगता नहीं है कि अडानी के बचाने का प्रयास है? क्योंकि नेता आज भी यही कह रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ पर संजय सिंह ने एक बयान दिया था कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं। क्या देखते हैं इसको आप? जी देखिए, हमने काफ़ी समय से देखा है, जब से राहुल गांधी ने संसद में उठाया अडानी का मुद्दा, उनकी सांसदी पे खतरा मंडरा गया। संजय सिंह ने उठाया, इनके ऊपर भी हुआ। अभी महुआ मोइत्रा जो चल रही हैं लेटेस्ट में, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने लगातार अडानी पे सवाल किया और उसकी वजह से जो है उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते जा रहे हैं। अब वो कितना सच है कितना नहीं, ये तो आने वाले जांच पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें जो भी लोग हैं, कहीं ना जो लोकसभा चुनाव है और मोदी अडानी का मुद्दा जो है अब लोगों के कानों में बस चुका है। लोग जानना चाहते हैं आखिर जो जितने करोड़ रुपए हैं, लगभग 20,000 करोड़ या जितने बताया उन्होंने, वो आखिर है किसके। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जो पूछने वाला सरकार चाहती नहीं है कि 2024 में कोई भी सवाल पूछने लायक बचे, या मीडिया हो या सांसद हो या कोई भी लोग हो, वो सवाल पूछे ना, और इस वजह से बचने की कोशिश में, प्रयास में ये सारी चीज़ें जो हो रही है। बिल्कुल, सिराज ने यहाँ पर ठीक ही कहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर उठता है कि क्योंकि लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा इस बात को नकार दिया कि उन्होंने कोई घोटाला किया। वो लगातार यही कहते रहे कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बना ली, गुजरात में विधायक, गोवा में विधायक बना लिए। यही डर जो है बीजेपी पार्टी को सता रहा है। लेकिन अब ईडी का सामान जो है सीएम केजरीवाल को भेज दिया गया। तो मेरा सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से भी रहेगा कि वह क्या सोचती है कि अगर यहाँ पर ईडी की पूछताछ में बुरे फंसते हैं अरविंद केजरीवाल, तो विकल्प क्या रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी कोई दूसरा मुख्यमंत्री विकल्प के तौर पर देखेगी? आपको क्या लगता है कोई दूसरा मुख्यमंत्री आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो? देखिए, यहाँ पर मेरे जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। जैसे कि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है ऋतिक, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी जानती है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पर है। और जहां भी उन्हें लगता है कि राज्य की सरकार कमजोर पड़ सकती है, ये राज्य में पार्टी कमजोर पड़ सकती है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतने के लिए। 5 राज्यों को लेकर भी यही रणनीति अपनाई जा रही। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आप ये देखिए कि पिछले 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी जिनमें शामिल था, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। यहां तक कि गुजरात चुनाव में भी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड के तौर पर हैं। और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते, तो हो सकता है कि सरकार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए वो किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर लाएं। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 2024 में किसी और को जनता यहां पर अपना पाएगी अपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर। खास तौर पर दिल्ली की जनता तो अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और नेता को नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर चुन पाएगी। और इसका सीधा सीधा फायदा किसे होगा, ये हम सभी जानते हैं और जनता भी जानती है। और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर ये पूरी की पूरी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर को समन के लिए जो तारीख दी गई है, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ यहाँ पर बयान, 2 नवंबर यहाँ पर जो तारीख दी गई है, तो क्या कुछ यहाँ पर वो बयान देते हैं और ईडी का फिर क्या रुख रहता है यहाँ पर। बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो समन भेजा जा रहा है, उनको दबाने या कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बार ये आरोप लगा है कि आप अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। भाजपा पार्टी के नेता लगातार राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर यहाँ पर सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या दिल्ली में सरकार गिरना तय है? क्योंकि चुनाव के पहले यहाँ पर कई राज्यों में प्रचार के लिए निकले अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। तो उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन पर ही जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रज्ञा ने ठीक ही कहा है कि बीजेपी पार्टी कई सालों से प्रयास कर रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बने। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी को मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को मौका अभी तक नहीं मिला। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो देखना ये पड़ेगा कि आप भाजपा दाव पैच खेलकर दिल्ली में अपनी सरकार बना लेगी। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ईडी की पूछताछ में सीएम केजरीवाल फंसते हुए नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।